एग्ज़ाम दे के आना है और बैग उठाना है और हमको आंदोलन करने जाना है, क्योंकि 1% भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम सही से होगा। अनुरोध हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं। मैं संजय चतरा से आपसे पूरा अनुरोध करता हूं कि आप वैकेंसी निकालिए और एक नया एकदम धुआंधार निकालिए। 45,000 जो नियुक्ति का बात बोल रहे हैं कि ये देंगे, तो अगर यदि नहीं देते हैं तो रघुवर दास को जिस तरह से युवाओं ने खदेड़ कर बाहर कर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, तो इस सरकार को बाहर करने में ज़्यादा समय युवाओं को नहीं लगेगा। आप नौकरी दीजिएगा लोकल पर्सन को, यहाँ के खतियानधारी को, जहाँ जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको आप दीजिएगा, तब ना। अब बाहर का बंगाल का लैब असिस्टेंट में होता है, वो मुख्यमंत्री जी को थैंक यू बोलता है, वोट देने वही आएगा कि हम लोग आएंगे? यहाँ जो पढ़े हुए हैं वो नहीं हुआ है। बहुत सारा एग्जाम अभी रुका हुआ है, सबका फटाफट निकालिए बिहार की तर्ज पे और नौकरी का बौछार कर दी जाए। एक के बाद एक मतलब नहीं होता है, धुआंधार हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जितना जल्दी एग्जाम लेते जाए और हम लोग देते जाएं। जितना भी सब निराश हैं सरकार से, बहुत उम्मीद के साथ लाए थे और हम लोग खुद चाहते थे कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट रहे। लोकल गवर्नमेंट रहने से लोकल आदमी को फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ तो बंगाल का आदमी को फ़ायदा होता है, यूपी का आदमी को फ़ायदा होता है। उठा रहा है, आप तो नहीं पूछे थे लाठी जब मारता है हम लोग को तो भाई मतलब न्यूटन का लॉ है ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो बस वही चीज़ हो रहा है उनके साथ। देखिए, आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा था और ऐसे में झारखंड में बड़ी घोषणा की गई है और वो घोषणा जो है राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने की है। बात है रोजगार से जुड़ा। दरअसल सीएम और राज्यपाल ने कहा है कि आने वाले समय में यानी कुछ बहुत ही जल्द जो है 45,000 सरकारी नियुक्तियां जो है दी जाएगी। तो 45,000 सरकारी नियुक्तियों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ झारखंड के छात्र हैं। तो ये कैसे संभव है और इस पर जो है इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो हम समझने के लिए स्टेट लाइब्रेरी पहुंचे। हमारे साथ कई लोग आपको दिख रहे होंगे, तो उनसे हम सीधे समझते हैं। ये बताइए, 45,000 नियुक्ति की बात हो रही है और क्या कहा जा रहा है कि इससे पहले जो है 60,000, हेमंत सोरेन ने कहा कि 60,000 नियुक्तियां दे दी गई है और 1 लाख जो है निजी क्षेत्रों में दी गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये 45,000 नियुक्तियां संभव है जो समय बचा हुआ है अभी? अब तो 45,000 नहीं हो सकती है। ये 5 साल में मेरे को लगता है कि मैक्सिमम 4 से 5,000 नौकरियां दी है। पंचायत सचिव टीचर को छोड़ दिया जाए तो ये सब पहले के रघुवर दास की वैकेंसी थी। अभी जो सरकार आने के बाद एक जेपीसी हुआ है जिसमें से 250-300 सीट था, फिर एक रिम्स वाले हुए हैं, उसके बाद अब जेईई का एग्ज़ाम 3 बार हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं है, और टीचर अभी पीजीटी का भी कोई रिजल्ट नहीं है। अभी तक देखा जाए तो 4 से 5,000 की नौकरियां दी है। अब कहाँ से बोल रहे हैं, किनको नौकरियां दी है, ये किसी को नहीं मालूम है। और अब 1 साल बाकी है, तो नहीं लगता है कि ये 1 साल से भी अगर ये पंचायती सचिवालय का एग्ज़ाम लेके सही से रिजल्ट दे दे तो ये बहुत बड़ा चीज़ होगा उनके लिए। सिद्धांत सिंह। इधर आइए, आपका नाम? संजय। खबर आपको मिला कि 45,000 नियुक्तियां जो है जल्द आप सरकारी वो भी झारखंड के युवाओं को मिलने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? सर, पहले गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई, जितने भी फुल ऑफ टीम है और हमारे सभी जो छात्र हैं, दोस्त हैं, सबको बहुत बहुत बधाई कि आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आपके माध्यम से भी पता चला कि 45,000 सरकार नियुक्ति देगी। अच्छी बात है, सरकार 4 साल तक जो भी अपना काम किया अच्छा है, बहुत बढ़िया। हम लोग भी चाहते हैं कि लास्ट समय में अच्छी नियुक्तियाँ दें। दरोगा का है, अमीन का है, हाई स्कूल टीचर है, क्योंकि हाई स्कूल टीचर भी बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं, बहुत टीचर। और आपका जेटेट का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बहुत सारा एग्ज़ाम अभी रुका हुआ है, सबका फटाफट निकालिए बिहार की तर्ज पे और नौकरी का बौछार कर दी जाए। एक के बाद मतलब नहीं होता है, धुआंधार हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जितना जल्दी एग्ज़ाम लेते जाए और हम लोग देते जाएँ। एक नहीं होगा कोई बात नहीं, हम लोग हरासमेंट हो जाते। पीजीटी दिए, रिजल्ट नहीं हुआ। अभी हम लोग उतना ज्योग्राफी पढ़े 2 साल से, कट्टा बहुत आगे गया। अभी उसके बाद क्या हो गया, अब ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं है। और अगर झारखंड अभी हाई स्कूल टीचर होता तो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीजीटी नहीं पास करने के बाद बैठे हुए हैं, इंतज़ार करें कि हाई स्कूल टीचर आए या माध्यमिक टीचर, कुछ भी आए और उसमें अपना रिजल्ट करे। वो तो आप निकाले नहीं, अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारा लड़का लोग 2017 में दरोगा का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद बहुत सारा लड़का दौड़ा, उसके बाद दौड़ना बंद कर दिया। सोच रहा है अब आएगा एग्ज़ाम, अब दौड़ेंगे, अब आएगा एग्ज़ाम, अब दौड़ेंगे। आप निकालिए, दरोगा का भी निकालिए 5-6 हज़ार, क्या दिक्कत है? यहाँ युवा लड़का लोग का कमी थोड़ी। अमीन का निकाल ही नहीं रहे, पूरा सीओ ऑफिस में तो मारा मारी हो रहा है, ज़मीन नपवाने के लिए पैसा दे रहा है, तब भी नहीं ज़मीन नपवाया जा रहा है। यहाँ लड़का अमीन नहीं बन सकता है। मेरा सरकार से और जितने भी अधिकारी उनसे मांग है कि आप निकालिए। सरकार से तो बहुत अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं। मैं संजय चतरा से आपसे पूरा अनुरोध करता हूं कि आप वैकेंसी निकालिए और एक नया एकदम धुआंधार निकालिए।
बस यही बोल के हम अपनी बात को विराम करते हैं। क्या कहिएगा भैया, इधर आइए, क्या नाम है आपका? प्रतीक नाम हुआ। 45,000 सरकारी नियुक्तियाँ आने वाली है और कह रहे हैं कि इससे पहले 1 लाख जो है निजी क्षेत्रों में दिया गया है, फिर 60,000 सरकारी नियुक्तियों का जो ये दावा किया जा रहा है, और आज खुले मंचों से जो कहा गया है कि इतनी सारी नियुक्तियाँ अभी प्रक्रियाधीन है, राज्यपाल भी कह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी जो है वो कह ही रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है कि ये जो नियुक्तियों की बात हो रही है संभव है, और क्या लगता है कि इससे पहले जितने एग्जाम्स हुए या फिर जो रिजल्ट आए हैं तो कितना उम्मीद कर रहे हैं? जी, मेरे हिसाब से जो भी आंकड़ा दिया गया है सरकार के द्वारा, वो सच्चाई क्या है उसकी, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारा स्टूडेंट यहाँ का जानता है। और जहाँ तक कि आंकड़ों की बात है, तो मुझे लगता है कि ये लोकसभा जो आने वाली है चुनाव, उसका ये चुनावी चूरन टाइप का चीज़ है, जुमला है ये। क्योंकि नियुक्ति वर्ष आज से नहीं सुन रहे हैं सर, 2020 से सुनते सुनते कान पक गया है, इतना आंदोलन करते करते थक गया, लास्ट में फिर अभी 2804 को एग्ज़ाम हो रहा है। आप 1 लाख दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, लेकिन यहाँ के लोकल पब्लिक को आप दीजिएगा तब ना। आप जिस वादे के तहत आप इस सरकार यहाँ पे बनाए हैं, उस वादे के तहत आप यहाँ पे आप नौकरी दीजिएगा लोकल पर्सन को, यहाँ के खतियानदारी को, जहाँ जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको आप दीजिएगा तब ना। अब बाहर का बंगाल का लैब असिस्टेंट में होता है, वो मुख्यमंत्री जी को थैंक यू बोलता है, वोट देने वही आएगा कि हम लोग आएंगे? यहाँ जो पढ़े हुए हैं वो आप गिना रहे हैं, 75,000 दे दिए, 45,000 दे, लेकिन अच्छा से एग्जाम लीजिएगा तब ना। एक ही एग्जाम को 4 बार लेते हैं, आप जेई का एग्ज़ाम 3 बार ले लिए। ये अभी सीजल का एग्ज़ाम 2016 का था, 5 बार रद्द होने के बाद अभी होने वाला भी होगा कि नहीं होगा। हम तो इतना सोच लिए कि अभी एग्ज़ाम दे के आना है और बैग उठाना है और हमको आंदोलन करने जाना है, क्योंकि 1% भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम सही से होगा। इतना बहुत तरह का हल्ला भी उड़ रहा है कि क्या है, नहीं है, सेटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब यही सब है, अब देखिए सरकारी आंकड़ा में क्या दिखाता है, लेकिन मेरे हिसाब से लोकसभा कह रही है कि हम तो रोजगार देना चाह रहे हैं, झारखंड का विकास जो है उसके लिए, झारखंड के विकास के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको बीजेपी वाला और ईडी जो है मिल करके परेशान कर रहा है। क्या, कैसे नियुक्ति देंगे आप? जी, आप तो बीजेपी का साथी भी रह चुके हैं पिछले साल, पिछले चुनाव में, और आपसे खतरनाक दुश्मन तो मेरे हिसाब से बीजेपी का ममता दीदी और स्टेलिन और क्या बोलते हैं केरल वाले हैं मुख्यमंत्री जी, तो उनको कोई डर नहीं है। उनके यहाँ ईडी नहीं आ रही है, आप ही के यहाँ आ रही है। आप नियुक्ति देने में सबसे पहले तो आप स्पष्ट नहीं कर रहे कि यहाँ का लोकल पर्सन कौन है, स्थानीय नीति आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और सिर्फ ईडी का बोल बोल के आप सिर्फ कब तक बचे रहिएगा? फिर आपको मौका दे 5 साल फिर हम झेलें? ऐसा तो नहीं हो सकता सर हमारी तरफ से। क्या लग रहा है, 4 साल में जैसा काम किए हैं, आपको ऐसा लग रहा है या फिर आपका भरोसा है कि आप वापस से जो है हेमंत सोरेन को फिर 2019 के साथ जो है बहुमत के साथ जो है आप लोग, खास करके युवाओं की जो भूमिका है वो 24 में देखने को मिलेगी? अब जैसा युवाओं लोग का अभी तक का रिस्पांस हम देख रहे हैं अपने आसपास में, वो जितना भी सब निराश हैं सरकार से, बहुत उम्मीद के साथ लाए थे, और हम लोग खुद चाहते थे कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट रहे। लोकल गवर्नमेंट रहने से लोकल आदमी को फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ तो बंगाल का आदमी को फ़ायदा होता है, यूपी का आदमी को फ़ायदा होता है। तो भैया आप पिछला जो भाजपा गिनाते हैं कि बाहरी को देता, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आप पे तो कोई ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उस पर क्या लगता है आपको? उनसे सहमत है कि वो परेशान किया जा रहा है उनको? परेशान तो हम लोग को भी किया जा रहा है, हम लोग का कोई बात नहीं उठा रहा है। आप तो नहीं पूछे थे लाठी जब मारता है हम लोग को, तो भाई मतलब न्यूटन का लॉ है ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो बस वही चीज़ हो रहा है उनके साथ। अब क्या बोल सकते हैं? चलिए ठीक है। आपका नाम? सफ़ी जी। जी, सफ़ी मैम हमारे साथ है। सफ़ी जी, क्या कहिएगा, ये जो 45,000 नियुक्तियों की जो बात की जा रही है, ये संभव है, और संभव है तो कैसे? आपने सुना ना, बच्चे लोग बता रहे हैं कि ये संभव तो नहीं लग रहा है। सरकार को भी भरोसा नहीं है, सरकार पर युवाओं का भरोसा नहीं है। आपने सभी बच्चों का भी प्रतिक्रिया लिया ही है, तो किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो 4 साल लगभग ख़त्म हो चुका है, 4 साल से भी ज़्यादा हो गया है, और अभी जो 1 साल बचा है, 1 साल से भी कम समय बचा है, जिसमें अभी 2-2 चुनाव होना है। 2-2 महीना करके भी उसको घटा दिया जाए तो मात्र, देखा जाए तो मात्र 6 महीने बचा हुआ है। और अभी राज्यपाल जी का कल अभिभाषण हुआ है, उन्होंने सरकार की उपलब्धि भी गिनाई है और काफ़ी अच्छे बात बोले हैं कि युवाओं का जो है ऊर्जा का सही उपयोग होना चाहिए। तो आप 4 साल लोगों का आंदोलन करवा रहे हैं सड़क पर, और आप युवाओं का ऊर्जा का सही उपयोग कहाँ से हो जाएगा और कहाँ से आपको भरोसा करेंगे? यही सरकार बोली थी कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 2 साल के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है, और हम लोग 4 साल से यही सुन रहे हैं, और कि अभी 2 महीने के अंदर 30,000 नौकरी दिया जाएगा, 40,000 दिया जाएगा, पर अखबारों में भरा पड़ा रहता है। जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि नौकरी चाहिए, तो ये बहाना और चोचला है समझिए एक प्रकार से। इनको 3 चीज़ सरकार में आने के बाद वो कर रहे हैं।
पहले तो कोस का बोलते कि कोस पहले बोल रहे थे कि खाली है, और उसके बाद कोरोना का बहाना करते थे, लेकिन अब कर रहे हैं केंद्र सरकार का बहाना। तो ये बहानाबाजी नहीं चलेगा और उन पर भरोसा अब नहीं रह गया है। और अगर यदि ये जो 45,000 जो नियुक्ति का बात बोल रहे हैं कि ये देंगे, तो अगर यदि नहीं देते हैं तो रघुवर दास को जिस तरह से युवाओं ने खदेड़ कर बाहर कर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, तो इस सरकार को बाहर करने में ज़्यादा समय युवाओं को नहीं लगेगा। और ये बात सच है कि जब जब युवा बोला है तो राज सिंहासन डोला है, और ये सत्ता इसको डोल रही है। दो दो चुनाव सर पर है, इसलिए ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग नियुक्ति देने वाले नहीं है। नियुक्ति देने का रहता तो अभी तक नियुक्ति हो चुका होता। और ईडी का जो डर है वो होगा ही, स्वाभाविक है। आपने जल जंगल जमीन बचाने की बात करके आए थे सत्ता में, और आपको देखने को मिलता है कि आपने पहाड़ को लीज ले लिया है, तो जमीन का घोटाला है। उनका ही नहीं, उनके पिताजी का भी ईडी में BCBI का जांच में वो दायरे में फिर आ गए हैं। तो सभी तो यहाँ कलंकित है, या परिवारवाद यहाँ हो रहा है। युवाओं के बारे में कहाँ सोचा जा रहा है? युवाओं को सिर्फ ठगा जा रहा है, बार बार ठगा जा रहा है। हर सरकार ने ठगा है बारी बारी से। तो यही बहुत दुर्भाग्य है। यदि ये सरकार अपने वचन पर पूरा नहीं होती है, युवाओं को नौकरी नहीं देती है, तो ये बहुत पछताने वाली है। ये सत्ता समझिए तो सरकार से ये जाने वाली है, जाने वाली है। तो ये जो नियुक्तियों का जो वादा हो रहा है या फिर सरकार है वर्तमान की, वो खुले मंचों से जो कह रही है कि हम इससे पहले भी जो है 1 लाख जो है निजी क्षेत्रों में दिया, 75% जो है निजी क्षेत्रों में जो है आरक्षण कर दिया यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, और उससे पहले 60,000 जो है सरकारी नियुक्तियाँ दिया है। तो ये जो उपलब्धियाँ गिना रही है, और इसके साथ जो है कई अबुआ आवास हो, पुरानी पेंशन योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, तो क्या इन सब चीज़ों से झारखंड के युवाओं पर असर नहीं पड़ेगा? वो उनकी तरफ नहीं मुड़ेगा? बिल्कुल बहुत दुर्भाग्य है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 34 लाख लोगों को पेंशन दिए, 20 लाख लोगों को वस्त्र दिए, और कुछ लाख जो बोले हैं करीब 50 लाख के आसपास लोगों को, मतलब ये जो है सिर्फ वस्त्र चाहिए, राशन चाहिए और आपका पेंशन, यही चीज़ दे पाए हैं। और उपलब्धि जहाँ तक आप बोल रहे हैं ना कि सर, तो ये देखिए उन लोगों का सरकार के 2 पार्ट होता है। राज्यपाल सबसे महत्वपूर्ण पद है, और उन्होंने कल भाषण दिया है, और वो सरकार का ही एक प्रकार से वो बातों को रखते हैं। और मुख्यमंत्री जी भी आज जो दुमका में बात रखे हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, दोनों में बहुत ज़्यादा विवाद है। क्या है कि मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि 60,000 लोगों को हमने नियुक्ति अभी तक बांटा है, अपने कमोबेश 60,000 बांटा है, और राज्यपाल जी बोल रहे हैं कि 27,000 हमने जो है नियुक्ति बांटा अभी तक। तो ये अपने आप में वो लोग डाउट है। और मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ 252 नियुक्ति ही JPSC का द्वारा हुआ है, और वो भी विवादित हुआ था। देख रहे होंगे 6ठी JPSC 7वीं JPSC काफ़ी विवाद हुआ था। लगातार रोल नंबर वाले बच्चे पास हो गए थे, और अभी भी जो इतना ज़्यादा जो वैकेंसियाँ निकाला गया है CGL का जो है, करीब 6 लाख जो परीक्षाएं जो है अलग अलग सेंटर लिया गया है। इस पर क्या होगा हम लोगों को पूरा डाउट है। सरकार को कहना चाहेंगे कि वो लोग जो है कन्फ्यूज़न है, वो लोग आंकड़ा दुरुस्त करे और सही से काम करे, और नहीं तो इस तरह से जो आंकड़ा दिखा रहे हैं ये इसी पर लोग को कन्फ्यूज़न है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in